इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन टू मैप रीडिंग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इन 3 भागों में मानचित्र का अध्ययन अंग्रेजी में समझाया है। अब मैं आपको मानचित्र का अध्ययन हिंदी में समझाने की कोशिश करूंगा। मानचित्र का अध्ययन इसे मैं 3 भागों में बांटूंगा। मानचित्र का अध्ययन भाग 1, मानचित्र का अध्ययन भाग 2 और मानचित्र का अध्ययन भाग 3। मानचित्र का अध्ययन भाग 1, इस पहले भाग में मैं सैनिकी कार्रवाई में मानचित्र का महत्व समझाने की कोशिश करूंगा। मानचित्र का अध्ययन भाग 2, इसमें मैं मानचित्र की परिभाषा और मानचित्र के प्रकार आप लोगों को बताऊंगा। और मानचित्र का अध्ययन भाग 3, इस तीसरे भाग में हम मानचित्र के अहम घटक मतलब लेआउट ऑफ द मैप हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए इस पहले लेक्चर में मैं आपको सैनिकी कार्रवाई में मानचित्र का महत्व समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं, युद्ध क्षेत्र पर हथियार सैनिक का एक सबसे अच्छा मित्र होता है। उसी तरह से युद्ध क्षेत्र पर सैनिक का दूसरा सबसे अच्छा मित्र मानचित्र को माना जाता है, क्योंकि युद्ध संबंधी सभी कार्यों की सफलता एक अच्छे मानचित्र के अध्ययन पर निर्भर होती है। इसलिए सैनिकों को मानचित्र का अध्ययन करना बेहद ज़रूरी होता है। सैनिकी कार्रवाई में मानचित्र का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सैनिकी कार्रवाई में मानचित्र का महत्व समझने के लिए हमें इन 4 मुद्दों को समझना होगा। सबसे पहला मुद्दा है मानचित्र का अध्ययन अहम क्यों है, महत्व क्यों है। मानचित्र के मदद से हम अपनी स्थिति का पता लगा सकते हैं, जिसे कि हम अंग्रेजी में ओन पोजीशन कहते हैं। अपने स्थिति का पता लगाना यह बेहद ज़रूरी होता है। जब कभी भी युद्ध क्षेत्र में हम अपने स्थिति का पता लगा लेते हैं तो उसके बाद हम आगे की कार्रवाई उचित ढंग से कर सकते हैं। अपने स्थिति का पता लगाना मतलब हम इस पृथ्वी तल के किस जगह पर खड़े हैं, किस जगह पर हम स्थित है, यह पता लगाना। मैप पर हम किस जगह पर है और धरातल पर हम किस जगह पर है, यह पता लगाना बेहद ज़रूरी होता है। तो ओन पोजीशन का पता लगाने के लिए मतलब अपने स्थिति का पता लगाने के लिए मानचित्र का अध्ययन करना बेहद ज़रूरी होता है। मानचित्र को समझना बेहद ज़रूरी होता है। उसके बाद सैनिकी कार्रवाई में मानचित्र का दूसरा महत्व समझाने के लिए हमें इस दूसरे मुद्दे को समझना ज़रूरी है। दूसरा मुद्दा है शत्रु के स्थिति का पता लगाना। जब हम हमारे स्थिति का या हमारे लोकेशन का पता लगा लेते हैं, उसके बाद हमें अपने शत्रु के स्थिति का या लोकेशन का पता लगाना ज़रूरी होता है। शत्रु के जगह का पता हम तभी लगा सकते हैं जब हम अपनी खुद की जगह जानते हैं, अपने खुद की स्थिति जब हम पता लगा लेते हैं। हमारी खुद की स्थिति का पता लगाने के बाद हम आसानी से हमारे शत्रु की स्थिति को पता लगा सकते हैं या शत्रु की स्थिति को हम ढूंढ सकते हैं। इस शत्रु के स्थिति का पता लगाने के लिए भी मानचित्र का अध्ययन महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद पहले तो हमने अपने स्थिति का पता लगा लिया है, उसके बाद शत्रु की स्थिति हम पता करते हैं। फिर उसके बाद मानचित्र का महत्व है कि हमारे लोकेशन और शत्रु के लोकेशन का फासला कितना है। मतलब हमारी स्थिति और शत्रु की स्थिति, हमारी लोकेशन और हमारे शत्रु के लोकेशन के फासले को नापने के लिए भी मानचित्र का अध्ययन महत्वपूर्ण है। जब कभी भी युद्ध भूमि पर रणनीति या कोई फैसला लेना होता है, रणनीति तय करनी होती है, उस रणनीति को तय करने के लिए हमारे लोकेशन का शत्रु के लोकेशन से
कितने दूरी पर है, यह फासला पता लगाना बेहद जरूरी होता है। इसलिए मानचित्र के अध्ययन का महत्व सैनिकी कार्रवाई में है। उसके बाद चौथा जो महत्व है, मार्च करने के लिए उचित रास्ते का चुनाव करना। पहले तो हम अपने स्थिति का पता लगाते हैं, उसके बाद मानचित्र की मदद से हम शत्रु की जगह का पता लगाते हैं, उसके बाद हमारी जगह और शत्रु की जगह, इन दोनों में दूरी कितनी है, फासला कितना है, यह हम तय कर लेते हैं। और उसके बाद शत्रु जिस जगह पर स्थित है उस जगह तक जाने के लिए, मार्च करने के लिए उचित रास्ते कौन से हैं, यह उचित रास्ते ढूंढने के लिए भी मानचित्र का महत्व होता है। इस तरह से मानचित्र का महत्व मतलब मानचित्र को समझना, मानचित्र को पढ़ना, मानचित्र की परिभाषा समझना, मानचित्र के अलग अलग पहलुओं को, अलग अलग संकल्पनाओं को समझना बहुत जरूरी होता है। एक उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा सैनिकी कार्रवाई में मानचित्र का महत्व क्या होता है। मान लीजिएगा कि आप इस जगह पर, इस लोकेशन पर खड़े हो। ऐसा मान लीजिएगा कि किसी ने आपको इस जगह पर लाकर छोड़ दिया है, जिसे हम कहेंगे हमारा करंट लोकेशन। मान लीजिएगा कोई आपकी आंख पर पट्टी बंद कर या किसी तरीके से आपको यहां पर लाकर छोड़ दिया है। अभी आपको आपके पहले के स्थित जगह पर जाना है, ओरिजिनल लोकेशन पे आपको जाना है। तो उस समय इस ओरिजिनल लोकेशन की तरफ जाने के लिए, इसका रास्ता पता करने के लिए हम अभी इस समय, हमारा करंट लोकेशन कहाँ है, हम अभी इस समय पर किस जगह पर स्थित है, इसका ज्ञान होना, यह हमें मालूम होना बहुत ज़रूरी होता है। इसे हम कहते हैं करंट लोकेशन ओन पोजीशन। जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में बताया है ओन पोजीशन का पता लगाना। जब हम इस ओन पोजीशन का पता लगाने में सफल होते हैं, मतलब युद्ध भूमि में, युद्ध क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र पर हम कहाँ पर है, कहाँ पर हम स्थित है, यह जब हम पता लगा लेते हैं, वो पता लगाने के बाद हमें आगे की कार्रवाई करने में कोई दिक्कतें नहीं आती। मान लीजिएगा आपने पता लगा लिया है कि आप मानचित्र में किस जगह पर स्थित है और धरातल पर किस जगह पर स्थित है। यह जगह पता लगाने के बाद आप आसानी से आपके पहले वाले जगह पर लौट सकते हैं। अगर आपको पता ही नहीं है आप कहाँ पर हो, तो आप पहले वाले स्थिति पर नहीं लौट सकते। अगर आपने पता लगा लिया आप कहाँ पर है, तो आप अपने पहले वाले लोकेशन पे लौट सकते हो। उसके बाद आपने जबकि पता कर लिया है कि आप कहाँ हो, मतलब आपकी खुद की स्थिति पता करने के बाद आपको आपके स्थिति से, मतलब आपके लोकेशन पे से लेकर दुश्मन का लोकेशन किस जगह पर स्थित है, यह भी आप पता लगा सकते हो। उसके लिए हमें पहले हमारे स्थिति का पता होना ज़रूरी होता है, उसके बाद हम शत्रु के स्थिति का पता लगा सकते हैं। तीसरी अहम बात, हमारे लोकेशन से लेकर के हमारे शत्रु के लोकेशन का फासला, दूरी कितनी है, यह दूरी भी हम यहाँ पर पता लगा सकते हैं, जिसे हम कहते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन आवर लोकेशन एंड द लोकेशन ऑफ ओपोनेंट। यह दूरी पता लगा सकते हैं। उसके बाद शत्रु के तरफ हमें कूच करने के लिए या शत्रु की तरफ हमें बढ़ने के लिए, हमने जैसे कि पहले देखा है, मार्च करने के लिए उचित रास्ते का चुनाव करना। कौन कौन से उचित रास्ते हो सकते हैं यहाँ से लेकर के हमें शत्रु के इलाके तक जाने के लिए। हम सीधे इस रास्ते से जा सकते हैं, हम या कोई दूसरा रास्ता चुन सकते हैं, या कोई हम तीसरा रास्ता चुन सकते हैं, या और कोई भी रास्ते से घूम फिर कर हम शत्रु के लोकेशन तक पहुंच सकते हैं। यह उचित रास्ते का चुनाव करने के लिए भी हमें मानचित्र का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी होता है, मानचित्र को समझना ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से हम मानचित्र का महत्व सैनिकी कार्रवाई में यहाँ पर बता सकते हैं।